इन्हीं इक्वेशंस हमने ग्राफ से पढ़ी पहले, आपको याद होगा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की थी। आज हम एनालिटिकल मेथड से भी करेंगे और इनको कैलकुलस से भी कर लेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से भी हम इन इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे, इनको प्रूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहले देखो इस सारे एनालिसिस में एक बार मैं रिव्यू दे देता हूं कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। ये किसी बॉडी का मोशन हो रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मान लो ये किसी बॉडी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x0, इनिशियल वेलोसिटी है u। इनिशियल मतलब एट t इक्वल टू 0। थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहां पहुंच गई। अभी यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइनल डिस्प्लेसमेंट x हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई और टाइम t हो गया। बेटा अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है, हम पहले इक्वेशन जो है ना उसको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही प्रूव कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कुछ नहीं करना, ये आपकी पहली इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से बोल सकते हैं a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू, सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा बेटा जो एवरेज वेलोसिटी है, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। यहाँ जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो x0 है, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम t क्या हो गई x माइनस x0, इसी को s से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाय t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Also, since acceleration is constant, since a is constant, what is a? A is acceleration. Since acceleration is constant, therefore बेटा acceleration constant होने का मतलब है कि जो change in velocity है वो constant है। velocity uniformly increase कर ली है या uniformly decrease करेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एवरेज वेलोसिटी हो गई u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। दो, जैसे यहाँ एवरेज 10 है, यहाँ वेलोसिटी 10 है, यहाँ 20 हो गई, तो एवरेज हो गई 15, क्योंकि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब एवरेज वेलोसिटी जो है u प्लस वी बाय 2 है, क्योंकि यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, इन दोनों इक्वेशंस को ले लो। आपको पता है बेटा जो सेकंड इक्वेशन हमने प्रूव करनी है उसमें क्या चीज नहीं है, आपको मैंने ऐसे बताया था। फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन में v नहीं है। तो अब एनालिटिकली करना है ना, देखो यहां आप ये एनालिसिस कर सकते हो, इट इज इक्वल टू u प्लस, इस v की जगह लिख देता हूं u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, v की जगह क्या लिख लिया, v की जगह लिख लिया u प्लस ए टी। तो बेटा यहां से आपका जो एवरेज है दैट विल बिकम 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये बना 2u बाई 2 प्लस 1 बाई 2 एटी, या a इंटू टी बाई 2। ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहां से देखो एवरेज वेलोसिटी क्या बन गई, u प्लस हाफ ए टी। बेटा इस वाली एवरेज वेलोसिटी और इस वाली एवरेज वेलोसिटी को इक्वेट करो, दोनों एवरेज वेलोसिटीज हैं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस 1 बाई 2 ए टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा s इक्वल टू यू प्लस 1 बाई 2 ए टी
इंटू टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। चेक करो। अभी देखो, जो तीसरी इक्वेशन हमने प्रूव करनी है, वो तीसरी इक्वेशन एक्चुअली है क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरी इक्वेशन में बेटा टाइम नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने टाइम निकालना है। इक्वेशन 1 क्या थी? लिख लो। इक्वेशन 1 इज v equal to u plus at. You can write it as, therefore v minus u equal to at। t बन जाएगा v minus u divided by a। t क्या बनेगा? v minus u by a। t की इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2। द इक्वेशन 2 इज the equation second is s equal to ut plus half at square, which means that s is equal to u into v minus u by a plus 1 by 2 a into v minus u by a square। ठीक है, बिकॉज वी नो कि इन थर्ड इक्वेशन हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये बन जाएगा u इंटू v माइनस यू बाई ए। इसको भी ऐसे लिखो, 1 by 2 a, एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरा v माइनस यू बाई ए लिख लीजिए इंटू v माइनस यू। देखो ये a है, ये a स्क्वायर है, a कट जाएगा, एक बचेगा। v माइनस यू स्क्वायर इज एक्चुअली v माइनस यू इंटू v माइनस यू। फिर बेटा ये पूरा एक फैक्टर देखो, ये कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए, दोनों में से कॉमन। तो यू कैन राइट इट एज s इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इंटू u प्लस 1 by 2 इंटू वी माइनस यू। बस इसे सॉल्व करना है, कर लीजिए इसको आगे आप। v माइनस यू बाई ए इंटू यू प्लस 1 by 2 वी माइनस 1 by 2 यू। ठीक है बेटा, सो s बनेगा v माइनस यू बाई ए इंटू ये 1 by 2 वी एज इट इज लिखो, ये है u माइनस 1 by 2 यू। देखो 1 माइनस 1 by 2 क्या होता है? 1 minus 1 by 2 is 1 by 2। So u minus 1 by 2 u is u by 2। तो आएगा प्लस 1 by 2 u। फर्दर s will be equal to v minus u by a into v plus u by 2। ये 2a s इधर, v square minus u square। So this way we can write v square minus u square equal to 2as। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। दिस इज v माइनस u बाई a, दिस इज 1 by 2 कॉमन, v प्लस u है ना, तो v माइनस u बाई a इंटू v प्लस u बाई 2। सो v माइनस u इंटू v प्लस u इज एक्चुअली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 2a इधर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नेक्स्ट बेटा हम फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं, जिसमें हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, अगेन एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझो। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है और बॉडी का मोशन अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन हो रहा है।
ठीक है, एक बॉडी का मोशन हो रहा है अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। लेट एक बॉडी ने n-1 में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज कॉल्ड एज Sn-1। ये मैंने आपको बेटा पहले ही समझाया हुआ है। एस nth का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। एस nth dn भी बोल सकते हैं। इट इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। इट मीन्स दैट एस nth इज इक्वल टू Sn, जैसे बताया था आपको, याद करो, S10th is equal to S10 minus S9। ठीक है, सो वी कैन राइट, अगर S जो है, वी नो S is equal to ut plus half at square। this is the expression for S equal to ut plus half at square। so put n equal to t equal to n। अगर t की वैल्यू n पुट करें तो हम इसे बोलेंगे Sn। ये n सब्सक्रिप्ट है, u इंटू n प्लस 1/2 a इंटू n स्क्वायर। और अगर हम t को पुट करें n-1, जैसे अगर मैं S6 लिखूं तो u इंटू 6 प्लस 1/2 a इंटू 6 स्क्वायर। तो Sn-1 क्या होगा? u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 स्क्वायर। नाउ Snth इज इक्वल टू, ये डाल दी वैल्यूज, un प्लस 1/2 a इंटू n स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है बेटा, आप करेंगे? करो इसको सॉल्व थोड़ा सा आगे, नहीं तो मैं करता हूँ आपके सामने, पहले एक बार आप ट्राई करो। हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर Snth इज इक्वल टू u इंटू n प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस un प्लस u प्लस 1/2 a इंटू n-1 होल स्क्वायर। क्या हुआ? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये un और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सो फर्दर ये आएगा 1/2 a इंटू n स्क्वायर प्लस u प्लस 1/2 a इंटू n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a इंटू 2n। ठीक है बेटा, अब देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपने किया होगा ये u प्लस ये a/2 कॉमन ले लो, यहां भी है और यहां भी तो है। ये माइनस है, सॉरी, ये माइनस आएगा ना, Sn माइनस Sn-1, दिस विल माइनस। ये माइनस और उसके कारण ये प्लस, ये भी माइनस, तभी कैंसिल होगा। सो इट इज इक्वल टू u प्लस a/2 कॉमन माइनस 1 प्लस 2n, या ऐसे लिखो 1 प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब इसको देख के मुझे बताओ सभी ने ये किया या नहीं किया। यहाँ Sn माइनस Sn-, ये तो आ गया Sn और ये है पूरा Sn-1, ये वाला माइनस un प्लस u, फिर माइनस 1/2 a इंटू n-1 होल स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। The distance traveled by a body in second is 4 meter and the distance traveled in 1
in fourth second is 6 meter. Calculate distance traveled by the body in fifth second. इन 5 seconds कर लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है सेकंड और फोर्थ में। एक बॉडी ने सेकंड में एस सेकंड दिया हुआ है इज इक्वल टू 4, सेकंड में 4 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकंड एस फोर्थ दिया हुआ है 6 मीटर और आपको फाइंड करना है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। S5 कितना होगा बेटा? S5 पहले सोचो क्या चाहिए S5 पता करने के लिए। S होता है ut plus 1/2 at square। S is equal to ut plus half at square। तो S5 क्या होगा? S5 will be u into 5 plus 1/2 a into 5 square। ठीक है, तो S5 पता करने के लिए आपको एक तो u चाहिए और एक a चाहिए। ये दो इंफॉर्मेशंस गिवन है हमें। S सेकंड जो है दैट इज 4, S फोर्थ जो है दैट इज 6। S सेकंड अगर 4 है, S nth होता है u प्लस, साइड पे लिखता हूं थोड़ा, S nth होता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। दिस इज S nth। तो इसके हिसाब से S सेकंड कितना बनेगा? u प्लस a/2 इंटू 2 into 2 minus 1। So that means u plus 2 to the 4 minus 1, 3/2 a is equal to 4 क्योंकि S सेकंड गिवन है 4 है। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। S फोर्थ दिया हुआ 6, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फोर्थ सेकंड इज 6 मीटर। तो बोलेंगे S फोर्थ इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू, इसमें n की जगह 4, सो S फोर्थ कितना हुआ? u प्लस 4 to the 8 minus 1, 7/2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। बेटा इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। जैसे दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। आपके पास देखो ये दोनों इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ u एंड a ही हैं। अभी करना है u फाइंड हो जाएगा, a फाइंड हो जाएगा। कैसे कैसे करोगे? S फोर्थ दिया हुआ कितना है? u प्लस 7, इसको ऐसे लिखेंगे u प्लस 7/2a इज इक्वल टू 6। अब आप इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे? अपने तरीके से करो जैसे मर्जी। वी हैव सो मेनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। वैसे ये तो बड़ा ही सिंपल है, आप एक बार ट्राई करें। u फाइंड करें, a फाइंड करें, ठीक है, और फिर u और a की वैल्यू इक्वेशन 5 में बताओ और मुझे बताओ S5 कितना है आपका। व्हाट इज S5? कैसे किया बेटा? आपने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेना। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करो। इजी मेथड यही है, इजी तो मेरे को यही दिख रहा है। सो इट विल बिकम u प्लस 7/2a माइनस u माइनस 3/2a इक्वल टू 6 minus 4। u और u कैंसिल, 7 minus 3 हो गया 4/2a equal to 6 minus 4 is 2, which means that a equal to 1 meter per second square। 1/2 कैसे भाई? a तो 1 आया, अब a की इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, तो therefore u plus 3/2 into 1 is equal to 4, which means that
u equal to 4 minus 3 by 2, u equal to 4 to the 8 minus 3, 5 by 2 मीटर पर सेकेंड। u और v की जो a की जो वैल्यूज आई उन्हें इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। u और a की जो वैल्यूज आई हैं उन्हें इक्वेशन 3 में पुट करो, तो इक्वेशन 3 देखो क्या बनी। Therefore, equation 3 becomes S5 is equal to u की जगह क्या लिख दिया 1, नहीं 5 by 2 into 5 plus 1 by 2 into 1 into 5 square. So this is 25 by 2 and this is 25 by 2. So that is 50 by 2. The answer is 25 meter. Check it out. फर्दर बेटा हमारी यही जो इक्वेशंस है अभी हमने एनालिटिकली प्रूव करी। वी कैन आल्सो प्रूव दिस इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड। So this way you can have a revision, quick revision of calculus also. Equations तो प्रूव हो ही जाएंगी, बट साइड बाय साइड आप 10 मिनट में इक्वेशंस प्रूव कर सकते हैं, तीनों के तीनों। चारों कर सकते हैं, तीन ही करेंगे, वी नो फोर्थ वाली तो सेकंड जैसी ही है। नाउ सी, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। यहां हम x को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, v को बोलते हैं वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी है दैट इज dx by dt। हमें पता है कि अगर वेलोसिटी dx by dt है तो x जो है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। ये पढ़ा हुआ है बेटा आपने, बताओ। यस सर। x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है। दूसरा a इज इक्वल टू dv by dt, देयरफॉर v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। पहले तो इतना लिख लो। डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी और वेलोसिटी की इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन वेलोसिटी। ऐसे बताया था आपको। अब इक्वेशंस कैसे प्रूव करनी है देखिए। कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखिए। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x? वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1? It is x. What is differentiation of x raised per n? nx n minus 1 याद है। ऐसे ही इंटीग्रेशन के क्या फॉर्मूले थे? What is integration of 1? It is x. What is integration of xn? It is xn plus 1 divided by n plus 1. n is not equal to 1. These are the differentiation integration expressions. पहली इक्वेशन देखिए कैसे प्रूव करना है। वी नो दिस एक्सेलरेशन इज dv by dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखो, देयरफॉर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। सॉरी, dv इक्वल्स टू a dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। Therefore, integration of dv equals to integration of a dt within proper limits। का देखो क्या मतलब है। यहाँ dt है तो टाइम की लिमिट लगेंगी। डायग्राम में देखो इनिशियल टाइम को 0 और फाइनल टाइम को t लिखा है। यहाँ dv है तो वेलोसिटी की लिमिट्स, इनिशियल वेलोसिटी इज v u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। जीरो टाइम पे प्रॉपर लिमिट्स का मतलब क्या है? जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी है दैट इज u, t टाइम पे जो वेलोसिटी है दैट इज v। इस dv को इंटीग्रेशन करेंगे तो v आ जाएगा। कैसे देखो, यहाँ 1 dx मतलब dx ही तो हुआ। फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख लो a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t। तो ये dt की इंटीग्रेशन मतलब 1 dt हो गया t। याद होगा आपको। हम फिर क्या करते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट लगा ली v माइनस लोअर लिमिट u इक्वल्स टू a इंटू t माइनस 0।
सो दिस वे आपके पास v माइनस यू आ जाएगा 80। v माइनस यू अगर 80 आ गया तो बना v इक्वल टू यू प्लस 80। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड और थर्ड भी करेंगे, फोर्थ भी कर सकते हैं। वी कैन प्रूव ऑल। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। वी कैन राइट v इक्वल्स टू dx by dt, which says that dx equal to v dt, but v equals to u plus 80. Therefore dx equal to u plus 80 into dt. It means यहां हम लिख सकते हैं dx equal to u dt plus a into t dt। फिर इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। within proper limits, therefore ये dx की इंटीग्रेशन हो गई, u बाहर ले लो, a बाहर ले लो, t dt। अगेन यहाँ dx है तो लिमिट्स आ जाएंगी x0 टू x, यहाँ dt है तो लिमिट आएंगी 0 टू t, ये भी 0 टू t। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 जब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x वो तो x आती है, लेकिन x की इंटीग्रेशन क्या आती है? जब सिर्फ x लिखा है मतलब x रेज पावर 1, तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा dx की इंटीग्रेशन हो गई x फ्रॉम x0 टू x, it is equal to u into t from 0 to t plus a into t square by 2 from 0 to t. Just put the values, x minus x0 आ जाएगा ut plus half at square। इसी x minus x0 को हम s बोलते हैं। So that is equation number 2। लेकिन हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से की। तीसरी इक्वेशन जो है बेटा, चेक कर लो इसको। तीसरी इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं होता, ये देखो 1 की इंटीग्रेशन x, लेकिन x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। नाउ थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए बेटा आपने क्या करना है, यूज बोथ द इक्वेशंस जो अर्लियर हमने प्रूव की। वी नो एक तो a होता है dv बाय dt और दूसरा v होता है dx बाय dt। अब t को कैसे हटाएं, यहीं से डिवाइड कर दो। Therefore a by v is equal to dv by dt over dx by dt। तो ये बन गया dv by dx, dt dt कट जाएगा, dv by dx। तो a by v अगर dv by dx है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Therefore v into dv is equal to a into dx। फिर इंटीग्रेट कर लो, integrating both sides within proper limits, and when you do that it is integration of v dv equals to integration of a dx from x0 to x from u to v। v की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 हो गई क्योंकि x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होती है। इट इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, dx की इंटीग्रेशन x हो गई फ्रॉम x0 टू x। Therefore ये 1/2 बाहर, it will become v square minus u square and would be equal to a into x minus x0। इस 2 को उधर ले जाइए, आपकी इक्वेशन अगर आपको दिख रही होगी तो तीसरी इक्वेशन आ चुकी है 2a x minus x0 को ही तो हम s बोलते हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन।
ठीक है, लाइकवाइज वी कैन आल्सो प्रूव द फोर्थ इक्वेशन, कैलकुलस की हेल्प से फोर्थ को भी कर सकते हैं प्रूव। ठीक है, तो ये इक्वेशंस का प्रूफ आ गया। हमने कुछ डीपीपी कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर भी लिए इन इक्वेशंस पे। ठीक है, और करने हैं आप ज्यादा से ज्यादा, जो आपके पास डीपीपीज हैं, कोई भी बुक्स हैं आपके पास, चाहे यहाँ से कोई स्टडी मटेरियल वाला पार्ट है या एनी बुक, यू कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस। ठीक है, कल फिर हम थोड़ा प्रैक्टिस के और क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक और आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी तक जितनी भी पहले करी हुई है वो सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। आप इन थ्योरीज, ये जो हम डेरिवेशंस कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, ये प्रूफ मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि सो दैट आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इस प्रूफ की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन नियर फ्यूचर नहीं पड़ेगी। तो आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, एक बेस बनाते जाइए कि आपको क्वेश्चन इक्वेशंस के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, थोड़ा सा आपको इक्वेशंस के साथ खेलना आ जाना चाहिए, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, सो और क्वेश्चन सॉल्व करें। इक्वेशंस यही हैं 4। हम अभी प्रोजेक्टाइल शुरू नहीं करेंगे, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन अभी शुरू नहीं करेंगे, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 days हम और क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, ओके। Thank you, sir.